कोर्ट मैरिज दोस्तों एक ऐसा शब्द जो हर किसी ने सुन रखा है। किसी को शादी ब्याह के जो तमाम खर्चे बचाने हैं या रीति रिवाज को नहीं मानना है वो कोर्ट मैरिज कर लेता है, या फिर जो घर वालों को बिना मर्जी से शादी करना चाहता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इसका सहारा लेते हैं कोर्ट मैरिज का। ये कोर्ट मैरिज कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आखिर कोर्ट मैरिज अगर कोई कराने जा रहा है या कोर्ट मैरिज करने जा रहा है तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको तमाम चीज़ें समझ में आएगी। दोस्तों, कोर्ट मैरिज जैसा कि नाम में छुपा है कि कोर्ट में जाके मैरिज करना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्ट मैरिज। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग शादी ब्याह के खर्चे से बचना चाहते हैं या रीति रिवाजों से बचना चाहते हैं या फिर घर से भाग के शादी करते हैं और वो अपनी शादी को वैलिड बताना चाहते हैं। आप आस पड़ोस में देखे होंगे कि लड़का लड़की जाके कोर्ट मैरिज करते हैं, फिर वो अपने घर आते हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें होता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज होने के बाद आप लीगली हस्बैंड वाइफ हो गए हो। दोस्तों, आज हम ये बात करेंगे कि अगर कोर्ट मैरिज आपको कराना है या फिर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो कोर्ट मैरिज के लिए, तो कौन कौन सी बातों पे ध्यान आपको रखना है। हम ये पूरा वीडियो 3 टॉपिक में बांट के डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक कि हमें कोर्ट मैरिज कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और हमें वो डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। दूसरा बात करेंगे लड़का लड़की का कंसेंट। तीसरा बात करेंगे कि वकील आपको किस टाइप के हायर करना है और वो वकील से कौन सी बारीकियां हैं जो वकील आपको नहीं बताते हैं, और आपको वो तमाम चीजें वकील से अपने पूछना है। दोस्तों, पहले टॉपिक की बात करूं तो आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि डॉक्यूमेंट में आपको लड़का और लड़की दोनों की 6 फोटो लेनी है। दोनों जन के क्या है कि 2 आईडी कार्ड, एक आईडी कार्ड जो आपका नॉर्मल, वो चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, वो लगाना है। एक आईडी कार्ड आपको अपनी एज वेरीफाई करने के लिए लगाना है। अब एज वेरीफाई करने के लिए कौन कौन से आईडी कार्ड है वो भी मैं बता देता हूँ। आपका 10th की मार्कशीट जो है वो आपका एज वेरीफाई करने के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये दो डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं अपने एज को वेरीफाई कराने के लिए। और उसके बाद आपको 2 गवाह, मतलब लड़की साइड के लिए भी 2 गवाह और लड़के साइड के लिए भी 2 गवाह, इतनी चीज की जरूरत पड़ती है और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये तमाम चीजें मैं जो अपडेटेड है 2024 की, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने एक शादी कराई है अभी आपके 25 दिन पहले, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसी आधार पर मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा ये था कि कंसेंट होना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे आस पड़ोस जो हमारे शादी होती है, जैसा कि जो समारोह होता है, वो घर पे जो शादी होती है, उसमें क्या होता है कि लड़की कभी ना कभी जबरन शादी करा दिया जाता है, लड़के के ऊपर कोई फोर्सफुली करके शादी करा दिया जाता है। वहाँ शादी ये देखी जाती है कि जो लड़कियां हैं ना खुश होते हुए भी जबरदस्ती उनके घर वाले शादी करा देते हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज में ऐसा नहीं है दोस्तों। कोर्ट मैरिज अगर आप करने जा रहे हैं तो दोनों जन, यानी लड़की और लड़का, दोनों की सहमति होनी चाहिए। अगर वहाँ कोई असहमत होता है तो शादी नहीं होगी, क्योंकि जब आप शादी करने जाते हो तो आपको अपनी सहमति व्यक्त करनी पड़ती है। तो पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं कि नहीं बंधना चाह रहे हैं। दोनों लोग अगर इस फैसले को स्वीकार करते हैं तभी आप जाके कोर्ट में जाके शादी करिए, नहीं तो अन्यथा आप मत जाइए, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है, और ये सबको जानना चाहिए, जल्दबाजी में बहुत लोग इसी को इग्नोर कर जाते हैं, कि कैसा वकील हमें अपने लिए ढूंढना चाहिए जो हमारी शादी की पहले की जो जिम्मेदारी है, हमारी शादी अच्छे से करा दे, ठीक है, और शादी के बाद की जो जिम्मेदारी है वो भी सब निभा ले। अब शादी की बाद क्या जिम्मेदारी, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में आगे, तो आप बने रहिए। तो शादी करने और शादी के होने के बाद की जिम्मेदारियां वकील को निभानी चाहिए। अब वकील से आपको 2-4 बातें पूछनी है। वो क्या पूछनी है? सबसे पहले वकील से आपको ये पूछना है कि जो हमारी आप शादी करा रहे हैं, आप उसको रजिस्टर्ड भी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अगर जो वकील दोनों काम करता है उसी को आपको हायर करना है, क्योंकि शादी कराना और शादी रजिस्टर्ड कराना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और आप जब शादी करते हैं उसके बाद जब रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो शादी मान्य नहीं होगी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वकील क्या करते हैं, जल्दबाजी में
आपकी शादी तो करा देंगे कोर्ट में, लेकिन आपकी जो शादी है उसको जो है रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो वकील शादी करा रहा है वो हमारी शादी को रजिस्टर्ड भी करा रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता करना चाहिए कि जो शादी ये कोर्ट मैरिज होती है वो कहीं-कहीं 1 दिन, कहीं-कहीं 2 दिन, तो कहीं-कहीं सेम डे में हो जाती है। अगर दिल्ली की बात करूँ, गाज़ियाबाद की बात करूँ तो यहाँ 2 दिन लगता है इस शादी कंप्लीट होने में और आपकी शादी रजिस्टर्ड कराने में। अगर आपको यूपी की बात करूँ तो यहाँ 1 दिन लगता है आपकी शादी कराने में और रजिस्टर्ड होने में। तो आपको ये चीज़ वकील साहब से पूछना है कि हमारी जहाँ आप शादी कराएँगे वहीं हमारी शादी रजिस्टर्ड भी कराएँगे, तभी हम शादी आपके द्वारा करेंगे। ये चीज़ पूछ लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ वकील से ये भी पूछना है कि मान लीजिए अगर हमारी शादी हो रही है, शादी के बाद की बात आती है कि लड़की के घर वाले हमारे घर के वालों के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें किसी तरीके के एफआईआर में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उस समय भी हमारी मदद करेंगे? अगर वकील मदद करने को तैयार है तब भी आप ऐसे वकील को हायर करिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी प्रॉब्लम आती है दोस्तों। अगर घर वाले आपके साथ नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो बहुत दिक्कत आती है। लड़की के घर वाले आपके घर वालों के ऊपर पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जैसा कि बता दूं कि जब कोर्ट मैरिज होती है तो एक लड़का और लड़की होती है, उसमें घर वालों का कोई दोष नहीं होता और लीगली कोई केस बनता नहीं है, लेकिन तब भी कभी कभी देखा गया है कि पुलिस वाले परेशान करते हैं। तो ऐसा वकील जो आपकी शादी कराए उस वक्त बहुत आपके काम आने वाला है, अगर आपने उससे तमाम चीज़ें बात कर रखी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वकील से आपको उसकी जो फीस है वो पहले से पूछ लेनी है। जल्दबाजी में उसी दिन जाके शादी वाले दिन नहीं पूछना है, आपको पहले से उनसे पूछ लेना है। और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कितनी फीस लगती है? दोस्तों, आपको 2-4 वकील से पहले बात करनी है। जब आप 2-4 वकील से बात करेंगे तो एक मोटा-मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस अमाउंट पे अधिकतर वकील आ रहे हैं, ठीक है? उनसे बार्गेनिंग करनी है। फिर उस अमाउंट के लेके आप अपने वकील जिसको आप हायर करना चाहते हैं उस पे बात कर सकते हैं। अगर वो उस पे सहमत होते हैं तो आप उनको हायर कर सकते हैं। बहुत बिजी इंसान होता है, उसके पास 1000 काम होते हैं और 1000 तरीके के काम होते हैं। तो आप जब भी वकील कोई हायर करिए, कभी भी अपनी शादी रजिस्टर्ड कराना है, कभी भी कोर्ट मैरिज कराना है, आप अपॉइंटमेंट लेके अपनी एक डेट बुक करा लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि अब आपने ये देखा होगा कि आजकल केक भी अगर आप लेने जाते हैं तो पहले से ऑर्डर देना पड़ता है, तब आपका केक आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब ऑर्डर दे के कोई चीज़ करते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा के करते हो या बुकिंग कराते हो, तो आपको फ्रेश चीज़ें, अच्छी चीज़ें और आपके मन मुताबिक चीज़ें मिलती है और टाइम कम लगता है। वही चीज़ इस केस में भी है कि जब आप वकील से पहले से बात किए रहते हैं, अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं, अपनी शादी के लिए बुकिंग कराए रखते हैं, तो होता क्या है, उस डेट पे आप जाते हैं, आपका टाइम कम लगता है और आपकी काम जल्दी-जल्दी हो जाता है। और वकील उस दिन के लिए आपके लिए स्पेशली वो टाइम निकाल के रखा रहता है, तो आपको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता है। तो ये तमाम बेसिक चीज़ें थी जो एक कोर्ट मैरिज कराने में हमें काम आती है। तो अगर इन तमाम चीज़ों पे चीज़ें आपकी सही है, जैसे वो डॉक्यूमेंट हो गया, कंसेंट हो गया, या फिर वकील से तमाम चीज़ें जो मैंने बताया कि वकील से आपको ये तमाम चीज़ें पहले से पूछ लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए, कि बीच में आपको ये तमाम चीज़ें परेशानी ना झेलना पड़े कि वकील साहब बोले कि आपने ऐसा हमसे नहीं कहा था। और आप जब ये तमाम चीज़ें पूछते हैं तो वकील को भी लगता है कि आप कुछ जानते हैं, समझते हैं, वो आपको गोल-गोल नहीं घुमा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखना है। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब देता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और नहीं पसंद आता है डिसलाइक किया करिए। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैं एज एडवोकेट हूँ। तो आप अगर यहाँ पे किसी को शादी करना है या कोर्ट मैरिज करना है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।